केंद्र सरकार ने जब से 2 सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की है, तब से लेकर अब तक जो बैंक कर्मचारी है उनमें रोष पाया जा रहा है कि जो सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर है, उसको प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। और आज 16 और 17 दिसंबर यानी कि 2 दिन लगातार बैंक कर्मचारी पूरे भारत भर में हड़ताल पर रहेंगे। आज भी कम से कम पूरे भारत भर में जो बैंक कर्मचारी हैं वो जुटे हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं और तमाम जो दिल्ली के बैंक कर्मचारी हैं वो जंतर मंतर पर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की। क्या नाम है सर? पंकज कपूर, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में। क्या कहेंगे, सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर है उसको निजीकरण करने की घोषणा की है, क्या मामला? सरकार ने अभी घोषणा नहीं करी है, लेकिन बजट में जब निर्मला सीतारमण मैडम ने ये बोला कि मैं कुछ बैंकों का 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इनको प्राइवेट करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ये निजीकरण करने की जो सोच है वही गलत है। आज हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं। अगर ये बैंकिंग का जो बिल, अमेंडमेंट बिल ये पास करेंगे, उसके बाद 51% से जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको बिलो करने की ये एक काला बिल इस बारी शीत सत्र में ये लेकर आ रहे हैं। हम उसको पास नहीं होने देना है, नहीं होने देंगे। अगर वो चीजें इन्होंने नंबर गेम से करा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे देश भर में आज प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो सबसे बड़ा डर है जो बैंक कर्मचारियों का, वो कौन सा डर? वो बैंक कर्मचारियों की ये लड़ाई नहीं है। आज बैंक कर्मचारी जनता के लिए खड़ा हुआ है, जनता के पैसे बैंकों में जमा है। आज उसकी पूंजी की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्हें सरकारी बैंक ही रखो। सरकारी बैंक का जो अस्तित्व है वो खत्म करने की जो सरकार की मंशा है, इसको दोबारा से निजीकरण, जो पहले अगर जो राष्ट्रीयकरण की बात करें उससे पहले सारा पूंजीपतियों के बैंक होते थे, आज सरकार चाहती है कि उसको वापस पूंजीपतियों के बैंक बना दिया जाए। जो आम सुविधाएं जो जनता को दी जाती हैं, जो फ्री में दी जाती हैं, उसके लिए वो किस तरह से लूट करेंगे वो हम पहले की स्थिति तो जानते हैं। आगे आने वाला टाइम, आज पब्लिक का हमें समर्थन है। आज हम अपनी तनख्वाह कटा के पब्लिक के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस जो बिल जो ये लाने वाले हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये चीजें अभी भी सरकार ने नहीं सुनी तो जैसा कि फार्म लॉज को बाद में इन्होंने पास करके एक बारी पास करके फिर रिपील करा, तो कहीं वही मजबूरी इनके सामने फिर नहीं आ जाए। हम सरकार को अभी समय रहते आगाह कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन में ना पहुंच जाएं। ये बैंक जो है ये राष्ट्र के हैं, ये किसी के बाप के नहीं है कि इस तरह का निजीकरण का आप हमारे ऊपर थोप सकते हैं। पीछे जो मर्जर हुआ था, उस मर्जर के बाद भी कितने रोजगार जो हैंगे उनके अवसर खत्म हो गए। आज बेरोजगारी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप उस पर बात तो करेंगे नहीं। क्यों पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य तेलों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई सरकार बात नहीं करती, ना पब्लिक से डिबेट करना चाहती है। पार्लियामेंट वगैरह में, पार्लियामेंट में अगर जो ऑपोजिशन कुछ क्वेश्चन भी उठाता है उसको भी दबा दिया जाता है, सस्पेंड कर दो, भला कर दो, मतलब तानाशाही सब जगह चल रही है। आज मैं आपके माध्यम से यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ पूरी जनता का समर्थन है। आज मुझे उनकी शक्ति है। आज मैं यहाँ पर जो एक एक लफ्ज बोल रहा हूँ ये पूरी जनता के लिए बोल रहा हूँ, ना कि अपने लिए।
आज सर जो सरकार ये लाने जा रही है, क्या बैंक जो सेक्टर है क्या वो घाटे में चल रहे हैं? कोई घाटे में नहीं चल रहा। आज की डेट में मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी सरकारी बैंक हैं सभी प्रॉफिट में हैं। आज की डेट में भी हम लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेशनल प्रॉफिट में सारे बैंक आज ऑपरेशनल प्रॉफिट में हैं। अगर मार्च 21 की भी बैलेंस शीट सभी बैंकों की उठा के देख लेते हैं, आप यही पाएंगे। तो फिर निजीकरण क्यों? अभी 3 दिन पहले तो 12 तारीख को आपने हमारे जो कंट्रीब्यूशन है, जो सरकारी बैंकों ने आज तक देश के लिए इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम कर रहा है, वो प्रेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पीछे से बिल लेकर आ रहे हो, तो एक सरकार चाहती क्या है, उनकी मंशा क्या है? सरकार एक एक करके सभी चीजों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाहती है। वो उनके मित्र हैं। आज जब ये हम अगर जो इस चीज के बारे में विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं तो सबसे पहले निजीकरण करें इस पार्लियामेंट का। जो एमपीज वहां पर बैठे हैं सारे क्यों पेंशन लेते हैं? सरकारी जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस में है, आपकी पेंशन क्यों? हम ये पूछते हैं, आप भी एनपीएस में आइए। अगर निजीकरण यहाँ कर रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं कर दिए जाएं, जहाँ की कोई प्रॉफिट की बात ही नहीं होती है। तो जब सरकारी बैंकों का आपने हमें सरकारी योजनाओं के लिए गांव-गांव तक उस योजना को पहुंचाना है, इस वजह से हम बैंकर थे, उसके लिए सरकारी बैंक ही काम कर रहे थे। तो आज हमारे को प्रॉफिट का वो दिखाकर हमारी वजह से कोई भी बैंक को लॉस नहीं है। सरकार की आप क्या मंशा समझते हैं? अगर बैंक सेक्टर घाटे में नहीं है तो क्यों वो अपने पूंजीपतियों भाइयों से, अपने दोस्तों से जो इन्होंने कमिटमेंट कर रखे हैं, जब सरकार में आने से पहले शायद वही सब जनता जानती है। और यहाँ से भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये उन्हीं के फायदे के लिए चीजें करी जा रही हैं। आम जनता पहले भी पिसती रही थी, आगे भी पिसती रहेगी। ये एंटी पीपल लॉ है, ये एंटी कंट्री लॉ है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये बैंकों का, 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो पब्लिक है, पब्लिक का विश्वास रहेगा बैंकों पर? क्या जो उनका पैसा है वो सुरक्षित रह पाएगा? आपने जो विश्वास की बात बोली, विश्वास किसी भी चीज का ओवरनाइट नहीं आ जाता, एक दिन का काम नहीं होता। उसके लिए परिश्रम कराएगा। सरकारी बैंकों ने अपना डिमोनेटाइजेशन के टाइम कितना काम करा? क्या किसी सरकारी बैंक का नाम आया घोटाले में? वो सारे किसके नाम आए थे? प्राइवेट बैंकों के, क्योंकि वहां पर अपनी वो पूंजी लाकर जो वो ब्लैक मनी था उसको वाइट कर रहे थे। उसके लिए उन लोगों ने वो दिया, जो भी कुछ करा, वो सारी चीजें जग जाहिर हैं। उस समय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अगर जो नाम लिए हैं तो वो प्राइवेट बैंकों के लिए हैं, सरकारी बैंक एक भी उसके अंदर नहीं आया। तो आज उनका प्राइवेटाइजेशन क्यों, ये हम पूछते हैं। सरकार को इसका जवाब देना है, क्यों प्राइवेटाइजेशन? क्या हम प्रॉफिट में नहीं हैं? अगर जो मेरी एक छोटी सी दुकान है पान की, उसका मैं प्रॉफिट में चल रही है तो मैं क्यों बेचूंगा? वो मेरी रोजी रोटी है। तो मेरे अगर जो घाटे में कोई चीज चल रही होगी, कोई चीज समझ आती है, लेकिन घाटे में लाने के लिए अगर जो बैंकों की बात करती है सरकार, वो कौन है? वो इन्हीं के मित्र हैं विजय माल्या, वो इन्हीं के मित्र हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जिन्होंने हम लोगों को देशद्रोही का मुकदमा तो उनके ऊपर चलना चाहिए। आज बैंकर को या किसानों को जब देशद्रोही का वो बोल दिया जाता है कि जब भी कोई सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएगा तो वो देशद्रोही हो गया। ये एक आंदोलन जीवी है। हमारी मानसिकता वैसी है। हम बैंक में काम करने वाले लोग हैं और बैंक में भी हम अव्वल हैं। हम बैंक में कोई ऐसे नहीं है कि पीछे बैठने वाले, आगे से लीड करते हैं। बैंक मैनेजर्स हैं हम लोग, तो हम लोग कोई छोटी मोटी वो नहीं है, लेकिन हम सरकार की मंशा को भांपते हैं, समझते हैं। इस चीज के लिए पब्लिक को हमने साथ लिया हुआ है और ये एंटी पीपल है, एंटी कंट्री है। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे, हम आज देश को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बैंक बचाओ, देश बचाओ। कितने जो कर्मचारी हैं, कितने बैंकों के कर्मचारी आज पूरे भारत भर में प्रदर्शन? आज 10 लाख से ऊपर ऑफिसर और कर्मचारी सब लोग मिलकर ये सड़कों पर है और सारी बैंक सेवा बंद है, ठप है। तो आगे क्या कदम रहेगा सरकार अगर नहीं सुनती है? अभी भी अगर जो सरकार ने बात नहीं करी तो जैसा हमारी लीडरशिप निर्णय लेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन या वो जो एजिटेशन होगा
वो इससे कहीं ज्यादा होगा। तभी मैं आपके थ्रू बोलना चाहता हूं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।